एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश कैफे। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के मेनली 9 पार्ट्स होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ग्रीट करना होता है, फिर आपका नेम, देन एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इफ यू हैव, हॉबीज, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कंपल्सरी नहीं होती है हर जगह बताना। बात करते हैं ग्रीट के बारे में। ग्रीट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम। जनरली आप देखते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये आपका ग्रीटिंग्स होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू है, आफ्टरनून है, सो अकॉर्डिंगली आपको विश करना होता है, अकॉर्डिंगली आपको ग्रीट करना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेम। आपको अपना नेम कैसे बताना होता है। नेम बताने के लिए आपको माई नेम इज द बेस्ट वन दैट यू हैव टू यूज। उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं आई एम, और शॉर्ट में आप इसे आई एम भी बोल सकते हैं। दीज आर द बेस्ट वन, ये दोनों सबसे अच्छे होते हैं अपना नाम बताने के लिए। आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो भी, आप किसी पार्टी में, शादी में, कहीं पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं। ये फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीके से आप इन चारों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दिस इज आपका नाम, आई गो बाय, ये भी आप यूज कर सकते हैं, मैं इस नाम से जाना जाता हूं। नेक्स्ट यू कैन से यू कैन कॉल मी, और फिर आप अपना नाम बता दीजिए। आफ्टर दैट यू कैन से आई एम नोन एज। सो ये 4 हैं जो आप इनफॉर्मली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, फिर भी पीपल उसे यूज करते हैं, तो आप भी यूज करना चाहें तो इनफॉर्मल तरीके से, दोस्ताना तरीके से शादी या पार्टी में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए ये बेस्ट है। एड्रेस बताने के लिए आपको ये तरीके इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं आई बिलोंग टू, बेस्ट वन, सबसे बेहतर तरीका है एड्रेस बताने के लिए। ध्यान रखिएगा, बिलोंग के साथ में आपको फ्रॉम यूज नहीं करना है। हम लोगों को देखते हैं कि वो बिलोंग के साथ में फ्रॉम यूज करते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम, गलत है। आई एम फ्रॉम आपका दूसरा तरीका है। इंटरव्यू में आप जब भी कभी बोल रहे हैं तो आई बिलोंग टू आपका एड्रेस, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू कैलाश नगर, आई बिलोंग टू शास्त्री नगर, एक्सेट्रा। आई एम फ्रॉम शास्त्री नगर, आई एम फ्रॉम कैलाश नगर, दिल्ली, जो भी आप बोलना चाहें आपका एड्रेस वहां बोल सकते हैं। इनफॉर्मल तरीके से आप माई रेजिडेंस इज एट, अनौपचारिक तरीका है, औपचारिक नहीं है, फॉर्मल तरीका नहीं है। माई रेजिडेंस इज एट कैलाश नगर, दिल्ली, या फिर आप बोल सकते हैं माई रेजिडेंसी इज एट शास्त्री नगर, दिल्ली। एक और तरीका है आई हेल फ्रॉम। हेल का एक्चुअल मीनिंग होता है ओले पड़ना, ओलावृष्टि होना, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी वेयर डू यू हेल फ्रॉम। अब हेल का अगर मीनिंग नहीं पता है आपको तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो बोलने का तरीका ये भी है आई हेल फ्रॉम दिल्ली। कभी कभी क्या होता है, आपके एड्रेस 2 होते हैं, आप रहने वाले बेसिकली कहीं और से होते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटली जहां आप रह रहे होते हैं उसका भी एड्रेस साथ में ऐड करना होता है। तो बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली बट एट प्रेजेंट, या आप बोल सकते हैं प्रेजेंटली, या बोल सकते हैं करंटली, या फिर आप नाउअडेज बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब यही है, प्रेजेंटली अभी, एट प्रेजेंट अभी, करंटली अभी, नाउअडेज आजकल। तो ये सब वर्तमान के लिए यूज किए जाते हैं कि वर्तमान में मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई एम लिविंग एट, वो जगह जिस जगह आप रह रहे हैं। आई एम रिसाइडिंग एट, वो जगह जिस जगह आप रह रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस ऐड करना होता है। फैमिली बैकग्राउंड के लिए हमें कुछ हेडिंग यूज करनी होती है। आई हैव रिटन ओवर हियर 5 हेडिंग्स। मैंने यहाँ पर 5 हेडिंग का इस्तेमाल किया है। आगे जो भी हम बात करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जिस भी बारे में हम बात करेंगे हम उसमें कोई हेडिंग ऐड कर चलेंगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, या तो ये बोल सकते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो, या फिर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो, या फिर इफ इट कम्स टू माई फैमिली बैकग्राउंड, अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाती है तो, या फिर आप बोल सकते हैं एज पर माई फैमिली बैकग्राउंड। इसके अलावा एक और है एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूज किया गया है और यहाँ पर फार यूज किया गया है।
सो एज फार एज पर माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, आप इन पांचों हेडिंग में से जो भी हेडिंग आपको इजी लगती है, आसान लगती है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, उसके बाद में आप बोलते हैं देयर आर, यहाँ पर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का नंबर बता दीजिए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। कौन कौन है? माय पेरेंट्स, 1 यंगर या एल्डर, दोनों में से कोई सा भी, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, यंगर या एल्डर ब्रदर, या फिर 1 यंगर या एल्डर सिस्टर, बड़ी या छोटी बहन हो सकती है कोई भी, एंड माई सेल्फ, या फिर अगर दोनों ही बड़े भाई हैं तो 2 एल्डर ब्रदर्स, दोनों ही बड़ी बहनें हैं 2 एल्डर सिस्टर्स। ध्यान रखिएगा, सिस्टर्स और ब्रदर्स को प्लूरल बनाते हैं, यंगर्स या एल्डर्स को नहीं बनाते हैं। उसके बाद में एंड माई सेल्फ, यहां पर आप बोलते हैं और मैं। What is your father? आपके फादर क्या करते हैं? My father is a teacher and mother is a home lady। जो भी आपके फादर का मदर का प्रोफेशन है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो जॉइंट फैमिली में सिर्फ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, देयर आर 20 मेंबर्स इन माय फैमिली बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ऐसा बोलते हैं सिर्फ, बाकी ज्यादा डिटेल्स उसमें नहीं बताना होता। टॉकिंग अबाउट माय क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, वन इज एकेडमिक, अनदर इज प्रोफेशनल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हम कॉलेज स्कूल से लेते हैं, प्रोफेशनल जो उसके अलावा MBA या फिर MCA जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उसको हम प्रोफेशनल कोर्स या किसी इंस्टीट्यूट से ले रखा होता है उसे हम प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। तो बोलना कैसे है? टॉकिंग अबाउट माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th नहीं बोलना है, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th। सो मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ, क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ, तो या फिर आई स्टडी इन क्लास 11 इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप स्कूल का नाम बता दीजिए। आप आई एम स्टडीइंग बोल सकते हैं, आई स्टडी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट सेंटेंस है। इसका मतलब है मैं पढ़ रहा हूँ इस क्लास में, और इसका मतलब है मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, इस स्कूल में पढ़ता हूँ। क्लास 11th में आपके पास जो भी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th इन आर्ट स्ट्रीम, इन साइंस स्ट्रीम, एंड माई सब्जेक्ट्स आर, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप ऐड कर सकते हैं। ये तो हुआ क्लासेस की बात। अगर आप डिग्री होल्ड अचीव कर रहे हैं, आप डिग्री ले रहे हैं, तो आपको बोलना है आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट स्ट्रीम, या फिर आप आगे बोल सकते हैं करेंटली आई एम इन फाइनल ईयर, अभी मैं फाइनल ईयर में हूं, माई सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप उन सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी साइंस स्ट्रीम में है या कॉमर्स स्ट्रीम में है, तो जो भी आपकी स्ट्रीम है आप वहां पर बोल सकते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, वो ईयर यहाँ पर बोल सकते हैं। आपके सब्जेक्ट इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के अलावा जो भी हैं आपके पास, ग्रेजुएशन में जो भी साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो उस केस में आपको बोलना होता है आई हैव डन PG या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो विवेकानंद यूनिवर्सिटी हो, स्वामी विवेकानंद, या फिर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपका यूनिवर्सिटी रहा है आप उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं उसी तरह से, अलग हेडिंग जो आपने यूज किया हुआ है पहले। इफ इट कम्स टू माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल में अब आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है या फिर स्पोकन इंग्लिश का कोई डिप्लोमा है या फिर MBA, MCA, BTech वगैरह वगैरह, जो भी आपके खूब सारे होते हैं डिप्लोमा, जो भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है आप उसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। आई हैव डन 1 year एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी डिग्री है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं बिसाइड्स इट, इसका मतलब होता है इसके अलावा, या फिर आप कह सकते हैं एज वेल एज, इसके साथ साथ, या फिर अपार्ट फ्रॉम इट, कि इसके अलावा मेरे पास एक और डिग्री है। आई हैव डन 3 month
इंटरमीडिएट लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल कनॉट प्लेस दिल्ली। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री ऐड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई एम अ फ्रेशर। एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव 10 years experience of teaching in schools and institutes। जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है उस एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए आप उसमें बोल सकते हैं। Now it is the ending part of the introduction. As far as my hobby is concerned, my hobbies are listening to music and reading books। अगर आपकी एक हॉबी है तो उस एक हॉबी के लिए आप यूज करते हैं my hobby is listening to music या फिर my hobby is रीडिंग बुक्स। फॉर्मल तरीके से आप ये वाला यूज करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं एक्चुअली आई हैव मैनी हॉबीज। दरअसल मेरी खूब सारी हॉबीज हैं बट डांसिंग इज माय फेवरेट हॉबी। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। एज पर माय स्ट्रेंथ, जहां तक मेरी स्ट्रेंथ का सवाल है, सो आई कीप काम एंड बी पॉजिटिव। मैं शांत रहता हूं और पॉजिटिव रहता हूं। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस। हर किसी का अलग अलग वीकनेस होता है, तो जो भी आपका वीकनेस है यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना होता है, आपको पता करना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जनरली लोग बोलते थे आई बिलीव द पीपल सून, मैं लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, या फिर उनका लूजिंग टेम्परामेंट, उनका गुस्सा जल्दी आना, दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स इन दे लूज देयर सेल्फ कंट्रोल। So in this way people have different, लोगों का अलग अलग weakness होता है, strength होता है, you can use that. In the end, it's a little about me, anything else please। ये आपका इंट्रोडक्शन का एंडिंग लाइन है जब आप पूरा इंट्रोडक्शन बोल चुके होते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखने के लिए पूरी तरह से हर एक पार्ट में से एक एक लाइन आपको अपने इंट्रोडक्शन के लिए चूज करना है, उसे लिखना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज इंट्रोडक्शन के बारे में, जब आप स्टेज पर बोलने वाले होते हैं। स्टेज इंट्रोडक्शन में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जिस टाइम भी आप अपने आप को स्टेज पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस ही नहीं करें, आप किसी भी टॉपिक पर अगर बोल रहे हैं तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए और इट इज वेरी इंप्रेसिव। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल माई हॉली फीलिंग्स टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट। अगर कोई चीफ गेस्ट है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ग्रेट रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ग्रेट ऑनर टू वर्दी टीचर्स एंड ग्रेट अफेक्शन टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। आप जिस भी स्टेज पर जिन जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं उन्हें अपने हिसाब से यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए। उसके बाद में आप बोलते हैं आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू प्रोवाइड मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ही नहीं, आप जो भी बोलना चाहते हैं, टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक पर मेरे व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। या फिर आप कह सकते हैं आगे इंक्लूड करके उसमें टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ऐसा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक। इस तरह से आपका स्टेज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इनमें से जो भी आपको जितना भी कंटेंट आपको अच्छे से याद हो जाता है आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए, यूज कर लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, साथ साथ वो आपको बताते रहेंगे, पता चलता रहेगा। आगे भी मैं अपने वीडियोस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे यूजेस, डेली रूटीन के सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, फ्रेजेस ऐड करता रहूंगा, यूज करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा उनको इस्तेमाल करना। एंड सून यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जल्दी ही आप स्पोकन इंग्लिश करने में कैपेबल हो जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपना इंट्रोडक्शन देने का। तो सबसे पहले आपको यही याद करना होता है, इसी को इस्तेमाल करना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपके काम का है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी